कि दयारे खुल्द का नक्शा नहीं देखा तो क्या देखा, जमाले गुम्बदे खजरा नहीं देखा तो क्या देखा। हजारों शहर देखे घूम आए रूस अमेरिका, मगर सरकार का रोजा नहीं देखा। हजारों शहर देखे घूम आए रूस अमेरिका, मगर सरकार का रोजा नहीं देखा तो क्या देखा। शेर सुने के लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, है नहीं। पाकिस्तान के एक शायर हैं, वो हज उमरा से जब वापस आए थे तो फूलों का हार लेकर के लोग उनके अहबाब आगे बढ़े तो उन्होंने रोक करके एक शेर कहा था। मदीने शरीफ की अजमतों के हवाले से मदीने शरीफ का नाम आ रहा है, हम खामोश हैं, लेकिन सुने उस शायर ने क्या कहा था कि बताऊं क्या तुम्हें क्या क्या दफीना छोड़ आया। और दुआओं के साथ शेर देखें कि बताऊं क्या तुम्हें क्या क्या दफीना छोड़ आया हूं, मुझे रोने दो मैं जन्नत का जीना छोड़ आया। बताऊं क्या तुम्हें क्या क्या दफीना छोड़ आया हूं, मुझे रोने दो मैं जन्नत का जीना छोड़ आया हूं। मुबारकबाद मुझको दे रहे हो हज्जो ज़ियारत की, अरे मेरा गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया। मुबारकबाद मुझको दे रहे हो हज्जो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूं। अजहर कहते हैं कि गुम्बदे खजरा के जब नूर से धोली आंखें, फिर हमेशा के लिए हमने निचोली आंखें। ख्वाब तैबा का मजेदार था इतना अजहर, नींद टूटी भी तो हमने नहीं खोली आंखें। ख्वाब तैबा का मजेदार था इतना अजहर, ख्वाब तैबा का मजेदार था इतना अजहर, नींद टूटी भी तो हमने नहीं खोली आंखें। वो शेर मुकम्मल करूं कि लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए। याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। और सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, हाथ उठा तो अर्ज़े तमन्ना भूल गए। सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, हाथ उठा तो अर्ज़े तमन्ना भूल गए। लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, हाथ उठा तो अर्ज़े तमन्ना भूल गए। हज़रात आइए बिला ताख़ीर उस खतीब की बारगाह में रिज़ा पेश करूं, जो खतीब अगर सदाकत पर बोलेगा तो आपको सिद्दीक़ अकबर की याद आएगी, अगर वो खतीब इंसाफ पर बोलेगा तो आपको तीग़ उमर की याद आएगी, अगर वो खतीब कब्र के मौज़ूआत को छेड़ दे तो यहाँ अंधेरा छा जाएगा, अगर वो खतीब क़यामत को अपना मौजू बनाएगा तो गर्मी लगने लगेगी, अगर वो खतीब इश्क़ रसूल पर बोलेगा तो सरकार आला हज़रत की याद आएगी, तक़वे पर बोलेगा तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की याद आएगी, और अदब पर बोलेगा तो शमशुर रहमान फारूकी भी उनके ख्यालात के आस्ताने पर चादरें चढ़ाता हुआ नजर आएगा। वो अज़ीम शान फ़क़ीहुल मिसाल हस्ती सुल्तान खिताबत जानशीने हुज़ूर सुभाने मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा क़ादरी मुंबई सदर सूफी मिशन मुज़फ़्फ़रपुर का इस्तक़बाल करने जा रहा हूँ। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारा लगना चाहिए। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने हाथों को उठा ले, सारे लोग अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। अहमद रजा का नारा जिसे भी पसंद है, तारीख कह रही है वही सरबलंद है, इस नारे की करेगा जो भी मुखालफत, उसके लिए उरूज का दरवाजा बंद है। हाथों को उठाइए और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी खिदमात का दिल में हंसी जज्बा लिए, मुफ्ती आजम के दरकार दिल नशी तोहफा लिए, दरमियाने कौम अल्लामा निजामी की तरह आज ये तबलीग का मजबूत मंसूबा। हम देखेंगे रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे दीनी भाइयों,
पैगाम मोहब्बत आपके सामने पेश करना है। हजरात, आज ऐसा जलसा हो रहा है, मुफ्ती साहब ने फरमाया जो सीवान की सरजमीन पे ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस का रंग नजर आ रहा है, ये जलसा रज़वियों का है, ये जलसा मदरसा रज़विया का है। यहाँ दारुल कज़ा भी रज़वी है, मुदर्रिस भी रज़वी है, मोहल्ला भी रज़वी है, पूरा बड़ा तलपा भी रज़वी है, यहाँ के लोग भी रज़वी है, बैठने वाले रज़वी, माइक वाला रज़वी, नकीब रज़वी, ये उलमा रज़वी, मोहल्ला रज़वी। इसलिए रज़वी है कि हमको भारत में दो शख्सियत का बड़ा एहसान है, एक बरेली के आला हजरत का और एक अजमेर के ख्वाजा का। इसलिए कि जिसने बसाया उसे ख्वाजा पिया कहते हैं और जिसने ईमान बचाया उसे अहमद रज़ा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने हाथ दिया है तो आला हजरत के नाम पर हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या स्टेज के उलमा के पास हाथ नहीं है? वाह वाह वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नकली सुल्तान रजा नहीं बोल रहा है, असली सुल्तान रजा बोल रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और छपड़ा की सुन्नियत, वाह वाह वाह। मैं तो सीवान, छपड़ा, बड़ा तेलपा, पूरे जगह के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये कोई और इलाके की सुन्नियत है जो पिलपिली हो सकती है, ये छपड़ा की सुन्नियत है। अगर ताहिर गिरावी की माँ ने दूध पिलाया है तो जरा छपड़ा के मुसलमानों के बीच में आला हज़रत के खिलाफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताज शरिया ताज शरिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस नौजवान ने नारा लगाया था आला हजरत के गुलाम की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपको जवाब देना चाहिए था मेरे पीर ताजुल शरिया के गुलाम की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा ऐसा लगाओ कि इन बच्चों के चेहरे मुस्कुरा जाए और ये उलमा समझ जाए कि हमारी कौम जिंदा है। वाह 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 वाह। नारा ऐसा लगाना कि हौसले पस्त ना हो इन बच्चों के, इसलिए कि पस्त रहोगे तो 3 तलाक। वाह 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 वाह, है। पस्त रहोगे तो कब्रिस्तान में मुर्दे दफन करने के लिए इजाजत। वाह 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 वाह। पस्त रहोगे तो किसी बेटी, इस्लाम की बेटी मुस्कान के हिजाब पर हमला होगा। है वाह 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 वाह। पस्त रहोगे तो तुम्हें गीदड़ की जिंदगी भारत में जीना होगा। पस्त मत रहो, बुलंद रहो, ताकि दुनिया समझ जाए कि मुसलमान गीदड़ की जिंदगी नहीं, टीपू सुल्तान की जिंदगी जीना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिजाज बनाओ तकरीर का तो तकरीर हो जाए। है
वाह 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 वाह। इसलिए कि तकरीर जिंदों को सुनाई जाती है, मुर्दों को नहीं। है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं यहाँ के सारे उलमा को मुबारकबाद देता हूँ। एक बात याद रखो मेरी कौम के मुसलमानों, 60,000 का शायर बुलाना कमाल नहीं है। मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा। वाह वाह। अपने मस्जिद के इमाम को ईद के मौके पे कपड़ा पहना देना कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 70,000 खर्चा करना किसी आवाज पे कमाल नहीं मुफ्ती साहब। कमाल यह है कि 70,000 की किताबें मदरसा दारुल-उलूम रज़विया में रख दो ताकि कई नस्लें बच्चे उस किताब से पढ़ते रहे, आलिम बनता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अगर अल्लाह। मैं सही कह रहा हूं तो जवाब दो। वाह 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 वाह। ज़हन बनाइए, आज की तकरीर का उन्वान है मेरा रसूल रसूल आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी पे उतरने वाली किताब किताबे आजम। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना किताब का जवाब, ना रसूले लाजवाब का जवाब। है जरा हाथ लहरा के सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि डर लगता है, जब से कोरोना हुआ कितने जलसे कोरोना के नजर हो गए। जलसा तो छोड़िए, तरावी बंद, अजान बंद, वाह। कितना नौजवान बागड़ बिल्ला सब जूता पे मारता था मशीन, चप्पल पे जाता था, 5 मरतबा मारता था वो। रमजान के महीने में नींबू खरीद रहे थे तो पैसा लेता था, उसमें दवाई मारता था, रखता था। हम कहा क्यों? कहा इसमें कोरोना लग सकता। हम कहा सुन, एक एक नींबू पे मार, तुम एक एक नींबू पे मार, एक एक नींबू पे मारो। इतना न कोरोना से डर गया कि ईद में भी मिलना जुलना बंद। वाह। देखा नेपाल का एगो मुसलमान ईद के दिन किसी ने बताया कि वो ईद की नमाज पढ़ के लकड़ी लेके चल रहा था पैना। तो हमने कहा क्यों लेके चल रहा था? कहा कि कोरोना के डर से। हम कहा कोरोना से? क्या लकड़ी से कोरोना भागता? कहा कि नहीं, ईद के दिन जब कोई मिलता तो कहता रुकिए, पहले अपने पेट पे लगा देता, फिर उसके पेट पे लगा देता, कहता आइए मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक। या अल्लाह, अजीब हाल हो गया कोरोना में। हम आ रहे थे रक्षा चौक से, एक साहब से मुलाकात हो गई, ईद का दिन था। हमने कहा आइए, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत है? हाँ अल्लाह करम। हम कहा आइए, ईद का दिन है, मुसाफा तो कर लीजिए। कहा नहीं हजरत, मुसाफा नहीं करेंगे, माफी चाहते। हम कहा क्यों? कहा कोरोना लग जाएगा, कोरोना लग जाएगा। हम कहा कि जितना अपने से नहीं लगेगा उतना आपके कहने से लग जाएगा। नहीं नहीं हजरत माफ कीजिए, कोरोना लगे। अरे हम कहा ईद का दिन है मियां, मिल लो मिल लो। अगर कोई छपड़ा का मुसलमान भाई होता तो कहता मिलत कहने बड़ा हो, मिलो मिल लो। बहुत कहरन जबरन मिले तो जानते हैं हजरत कितना सा हाथ मिला है? इतना इतना। हम कहे भाई तुमसे तो अच्छा होता कि हम हलचल चिवानी भाई से मिला लेते, तुमसे अच्छा होता कि हम उनसे मिला लेते। हजरत हंसिए मत समझिए, ये कोरोना ने पूरी दुनिया के मुसलमान को कोढ़िया बना दिया, कायल बना दिया, कोढ़ी और सुस्त बना दिया। अरे ये मुस्लिम नौजवान जितना कोरोना से डरा है, कसम अल्लाह की, अगर उसका आधा भी खुदा से डर गया होता तो यहाँ
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का खौफ तो करो। वाह 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 वाह। अभी एक बच्चा, क्या उम्र होगी इसकी? 18 साल जी, 8-9 साल, 8-9 साल का बच्चा और आपके इदारे की मेहनत, वाह 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 वाह, कि ऐसा पढ़ रहा है जैसे लगता है कि कोई कोहना मश शायर पढ़ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बच्चा जब बाप ने मेहनत किया तो वो वाह 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 वाह, बाप ने मेहनत किया तो एक बच्चा ऐसा निकला। अगर पूरे बिहार के सुन्नी लोग अपने अपने बच्चे पे मेहनत करें तो हर गली में एक ऐसा असद इकबाल पैदा हो जाएगा, हबीबुल्लाह पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो अल्लाह ने अगर 5 बेटा दिया है तो एक बेटे को आलिम बनाइए, सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान बनाइए। मगर लोग कहते हैं कि हजरत आलिम हाफिज बना के हमारा बच्चा कम तनख्वाह कमाएगा। क्या किया आपने? हर साल मदरसा आपको 2 साल पर ये माल तैयार करके देता है। मैं पूछना चाहूंगा, इस इदारे की रूह, सुन्नियत की जान, हजारों उलमा के उस्ताद, असमतुल उलमा, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, दुआए हाफिजे मिल्लत, इनायते ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती रजबुल कादरी साहब क़िबला। वाह 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 वाह, और जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, इसलिए कि अल्लामा रजबुल कादरी, मुफ्ती रजबुल कादरी उस शख्सियत का नाम है कि वो कपड़ा चमकाने में नहीं लगे हैं, पूरे छपड़ा के सुन्नियों का दिल गुंबदे खजरा के रंग से चमकाने पे लगे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सादगी, माशाअल्लाह, एक ऐसा मिजाज। हजरत आपने ऐसा माल क्यों तैयार किया? क्या जरूरत है ऐसा माल तैयार करने की? तो मुफ्ती वसीम साहब क़िबला, वसीम रजा साहब फरमाएंगे, उलमाए किराम फरमाएंगे, जियाउल मुस्तफा मदनी फरमाएंगे कि हजरत इस माल को आप कमजोर मत समझिए, इस माल को आप हल्का फुल्का मत समझिए, इस माल को ऐसा वैसा मत समझिए। हमने कहा क्या मतलब? कहेंगे कि आपको मालूम नहीं, हर कंपनी का माल खराब हो सकता है, हर बाजार का माल खराब हो सकता है, हर जगह का माल खराब हो सकता है, हर मंडी का माल खराब हो सकता है। उसका एक डेट लिखा रहता है, कितने दिन तक रहेगा, इतने दिन के बाद ये खराब हो जाएगा, अब वो असर नहीं करेगा। मगर दारुल उलूम रज़विया बड़ा तिलपा की सरजमीन से इदारे ने, मुफ्ती रजबुल कादरी ने, तमाम मुदर्रिसीन जो काबिल मुबारकबाद हैं, यहाँ के मदरसे के सदर सेक्रेटरी और यहाँ के सारे नौजवान मुबारकबाद हैं। इन्होंने एक ऐसा माल तैयार किया है कि जिस माल के अंदर कभी खराबी नहीं आ सकती है। अरे किसी का माल एक दुकान पे चलता है, एक बाजार में चलता है, दारुल उलूम रज़विया का ये माल हाफिज कुरान की शक्ल में पूरी दुनिया में चलता हुआ नजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हर जगह चलेंगे। है कोई डॉक्टर जो सीना चीर के कुरान रख दे? है भाई? आज हमारे यहां मामला क्या है? कुरान 2 ही वक्त में लोग उठाते हैं, एक कसम खाने के वक्त, एक कसम खाने के वक्त और एक शैतान भगाने के वक्त। लाओ कुरान, खाओ कसम, लाओ कुरान, भगाओ शैतान। ये जो माल है, इनके सीने में कुरान
और 1-2 पारा नहीं, कितना पारा? जोर से बोलिए, 30 पारा। कुरान के नाम पे हाथ लहरा के सुभान अल्लाह बोल दीजिए। या अल्लाह, जो हाथ कुरान के लिए उठा है उन्हीं हाथों में कयामत के दिन ताजुश शरिया का दामन नसीब फरमाना। 30 पारे कुरान। है कोई डाकू जो कुरान छीन ले? कोई ऐसा चोर, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे गुजरात का। वाह 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 वाह, है वाह 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 वाह। तो हाथ लहरा के बोल दीजिए। अरे ना घटा के बोलो न बढ़ा के बोलो, बरेली का सुरमा लगा के बोलो। वाह 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 वाह। है जो कुरान छीन ले। और ये चोर तो छोड़िए, एक सहारनपुर के भी चोर हैं, गया के भी चोर हैं। ऐसे चोर हैं, शहद दिखाएं जहर पिलाएं। कुछ ऐसे भी चोर मिलेंगे आपको जो जमात लेके चलते हैं। नहीं समझे? उस चोर का नाम मालूम है जी? बता दें, हाथ उठाइए, कितने लोग सुनेंगे? उस चोर का नाम है, की तवज्जो चाहूंगा मैं। बता दे उस चोर का नाम। मौलवी अचानक। अचानक मोहल्ले में आएगा, अचानक महफिल को घूर घूर के देखेगा, अचानक अब फिर कमी बेसी निकालेगा, अचानक मिलाद में बैठ जाएगा, अचानक आप भी आ रहे हैं बार बार, अचानक आप बैठ जाइए, अचानक। वाह 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 वाह। आएगा अचानक। ये क्या कर रहे हैं अब लोग? का हम चूम रहे हैं? नहीं चूमना चाहिए। क्यों? नहीं, बिदअत है। हम अपने ओट से चूम रहे हैं कि तुम्हारा मुंह का कर्जा लेके चूम रहा जी? नहीं, चूमना नहीं चाहिए। चूमने बिदअत है, चूमने हराम है, चूमना शिर्क है। अच्छा, 2 ही को हुरूफे हल्की पढ़ा हुआ है मुफ्ती वसीम रजा साहब, 2 ही को। या हलाल है या हराम है, या हलाल है या हराम है। इनके यहाँ का एक मौलवी एक बच्चे को बोल रहा था, पढ़ हलवा, तो कहता था हलवा। जल्दी से बोल हलवा, नहीं तो हलक से निकाल लूंगा। तो उसकी माँ कही कि सुनिए ना, हम बना के भेज रहे हैं, बच्चा के गले से ना निकालिए। कहां है ये हाल? इन्हीं का कोई शागिर्द उसने कहा कि हजरत, दोज़ख बोलते हैं, जहन्नम बोलते हैं या जहन्नुम बोलते हैं? मुफ्ती साहब तो जो चाहूंगा, जहन्नम है या जहन्नुम है? तो उसने कहा सुन, तुमको जाने से मतलब है कि एराब से? मौलवी अचानक चूमे हम बिगड़े, ये आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं? हम लेते हैं, तू मत लो। और एक बात याद रखो, बड़ी अच्छी बात कही मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा मदनी साहब ने कि आला हजरत के खानदान से जो टकराया उसका चक्का जाम हो गया। हकीकत तो ये है कि चाहे मुरादाबाद का इंतखाब हो, उलमा की तवज्जो, वाह 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 वाह, चाहे कोई भागलपुर का हो,
चाहे कोई मुबारकपुर का जफर हो, चाहे इंतखाब कदीरी हो, चाहे कोई भी गुस्ताख हो जो आला हजरत से टकराया, तो आज उसकी कब्र में उसकी रूह भी चीख के कहती है आला हजरत की अजमत को देख के कि सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, वाह वाह। हजरात, एक ऐलान है कि स्टेज पर लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है, करीब शहजादा हुजूर ताजुश शरिया की आमद होने वाली है, तो अराकीन की तरफ से ऐलान है, तो अराकीन को ये चाहिए कुछ इंतजाम करे उलमाए इकराम, कुछ अगर नीचे चले जाते तो शहजादा हुजूर ताजुश शरिया की आमद होने वाली है तो बेहतर होता, या जो छोटे कुछ जगह आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए जगह। आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे कि जब सरकार असजद मियां के चेहरे के नूर का यह हाल है तो ताजुश शरिया के चेहरे के नूर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी तो निगाह मेरी धोखा खा जाती है, ऐसा लगता है कि असजद रजा नहीं हुजूर ताजुश शरिया बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का एक एक बच्चा हमारा मखदूम है बेशक, और यहाँ के नौजवानों को, इस मदरसे के अराकीन को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ की फिजा बरेली है, बेशक हवा बरेली है, यहाँ की कमेटी बरेली है। इसलिए कि एक बात याद रखो कि दिल्ली भारत की राजधानी है तो बरेली मोहम्मद के मोहब्बत की एक निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लिहाजा हजरत आने वाले हैं, मैं माहौल बना दे रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और आप भरपूर फैज हासिल कर सके और इन बच्चों के सरों पे दस्तार भी देखें और इदारे रज़विया की मेहनत भी देखें, कुरान की असमत को भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। हजरात आइए, मैं बातों को आगे न करते हुए ये बता दूं कि रसूल आज़म है और रसूल पे उतरने वाली किताब आज़म है, मगर किताब आज़म को समझने के लिए नूरे रसूल आज़म की जरूरत है। बिगर रसूल आज़म के कोई कुरान नहीं समझ सकता है, बिगर मोहम्मद के कोई कुरान नहीं समझ सकता है। मोहम्मद रसूल आज़म है, रसूल सब बनकर आए, मुस्तफ़ा रसूल आज़म बनकर आए। वजह यह है कि जितने नबी आए जमाने की कैद के साथ, कोई मासी का नबी था, कोई मुस्तकबिल का नबी था, कोई हाल का रसूल बन के आया है, तमाम के साथ ये कैद है। इतने वक्त जाना है और इतने वक्त के बाद पर्दा कर लेना है, इनके बाद ये, उनके बाद वो, उनके बाद वो, उनके बाद वो। तमाम अंबियाए किराम, जितने रसूल आए, जितने नबी आए, अंबिया आए, मुरसलीन आए, सबके साथ कैद थी कि अब तक रहकर हिदायत का काम करना है, मगर मोहम्मद अरबी के साथ कोई कैद नहीं है। ए मुस्तफ़ा, आप तमाम जमाने के नबी हैं, आप मुस्तकबिल के भी नबी हैं, आप हाल के भी नबी हैं, आप माजी के भी नबी हैं। कुन तो नबी आदमो बैनल माए वत्तीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उस वक्त नबी जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मौजूद है, मुस्तफ़ा मौजूद हैं। तो मुझे कहने दीजिए, तमाम नबी हैं, तमाम रसूल हैं। मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल आज़म हैं, मुस्तफ़ा रसूल आज़म हैं, नबी के फारूक आज़म हैं, नबी के उम्मत के गौसे आज़म हैं, नबी के उम्मत के इमाम आज़म हैं। और ये अल्लाह का करम है कि हमारे मुर्शिद मुफ्ती आज़म हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे
मुफ्ती हुजूर मुफ्ती आजम है, मेरा मुजद्दिद आजम है, और नबी पे उतरने वाली किताब आजम है। उलमा कह सकते हैं, मेरा दामन पकड़ सकते हैं कि आपने कैसे किताब आजम कहा। हजरात, इससे पहले भी आसमानी किताबों का नुज़ूल हुआ, सहीफे उतरे, मगर बाद में वो मनसूख कर दिए गए, उनका हुक्म रोक दिया गया। मुफ्ती इस्लाम मौजूद है, मगर कुरान का हुक्म ऐसा है कि अब भी जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। अब कुरान के बाद कोई किताब नहीं आने वाली। तो ये लोगों सुन लो, जिस तरीके से इस किताब आज़म के बाद कोई किताब नहीं आने वाली आसमानी, उसी तरह मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने। तो रसूल आज़म, और माशाअल्लाह जलसे का नाम कितना प्यारा है, जलसे का नाम कितना प्यारा है। तो हमें क्या चाहिए कि हम रसूल आज़म की उम्मत है। किनकी उम्मत है? जोर से बोलिए, किनकी उम्मत है? रसूल आज़म की। तो हम उम्मत में उम्मत आज़म है, हमारा मकाम बुलंद है, तो हमें काम भी बुलंद करना होगा। काम कैसे बुलंद होगा? कैसे होगा? खाने में आगे रहिए, नमाज में पीछे रहिए, काम बुलंद हो जाएगा जी? नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ग़ीबत कीजिए, काम बुलंद हो गया? हो गया ना भाई? नहीं। अच्छा, किसी के पास कोई काम काज नहीं है तो मस्जिद के इमाम के पीछे पड़ जाता है, वाह, वो अपने मस्जिद के इमाम के पीछे पड़ जाएगा। अच्छा, मस्जिद मदरसे का हिसाब वही मांगता है जो कभी मस्जिद की थैली में 10 रुपया चंदा नहीं देगा, वही हिसाब मांगता है। अच्छा, हम अपने दुखी होने से उतना दुख में नहीं है जितना मुफ्ती साहब खुश हैं तो हमको तकलीफ है। आज कितना माहौल बदल गया मुसलमानों के अंदर। तुम रसूल आज़म की उम्मत हो, आज कबीले की लड़ाई हम में, बिरादरी की लड़ाई हम में, इलाके की लड़ाई हम में। आप देखिए कितनी लड़ाई है, जात बिरादरी किसकी किसकी लड़ाई लेके बैठे हुए हैं। अरे 70 साल 60 साल की जिंदगी है, इबादत तो कुछ किया नहीं, खाली लड़ाई लेके बैठ गया। अरे तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, मुगल भी हो, अफगान भी हो, सब कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह वाह वाह। लड़ाई ये मत करो तुम कौन हो क्या हो, ये देखो मोहम्मद का है तो हमारा है। बेशक, वाह 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 वाह। और अगर हाथ उठा के जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो एक बड़ा प्यारा जुमला मेरे जहन में आ जाएगा कि मेरे रसूल का दीन, और जोर से और मोहब्बत से, ए छपरा के मुसलमानों, चाय पिलाने वाले के नाम पे हाथ मत उठाना, करबला में इस्लाम बचाने वाले के नाम पे हाथ उठाना। इस्लाम तोड़ता नहीं है, अहले स्टेज भी साथ दे दें, इस्लाम तोड़ता नहीं है, मेरे नबी का इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। वो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हालात ऐसे हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का फायदा उठा रहा। आज जो हम इतने परेशान हैं, आज जो हम इतने परेशान हैं, उसकी वाहिद वजह यह है, देखिए 10 मिनट और मेरा खत्म होने वाला वक्त, उसकी वाहिद वजह यह है कि आज हम अपने उलमा से दूर हो गए, आज हम मदरसों से दूर। मैं कहता हूं 5 बच्चा अल्लाह ने दिया है, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए। और अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, दुआ चाहूंगा। हजारों मास्टर पैदा कर लेने से खानदान का नाम रोशन नहीं होता,
बेटा डॉक्टर हो तो भी खानदान का नाम रोशन नहीं होता। मेरी बात गौर से सुने। हाँ, खत्म कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए तो भी खानदान का नाम रोशन नहीं होता, मगर एक गरीब का बच्चा हाफिज कुरान बन जाए तो सात खानदान का नाम रोशन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बच्चा, ये जरूरी नहीं कि सब अमीर के बेटे हैं। है कोई ऐसा दूल्हा, ऐसी बारात जो आज दारुल उलूम रज़विया में सजी है, ऐसे दूल्हा जिसके बराती में इतने उलमा हो। कोई जरूरी है कि सब लोग अमीर हैं, इसमें गरीब भी है। और अगर मुफ्ती साहब इजाजत देंगे तो मैं बता दूं आपको, एक आदमी ने अपने एक बेटे अच्छे अच्छे बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अफसर बनाया, और जो बिल्कुल कमजोर बच्चा था देखने में, उसको मदरसे में दाखिला करा दिया। उन बच्चों के पीछे 10-10 लाख रुपया खर्चा किया, और जो कमजोर बच्चा था उसके ऊपर कुछ भी नहीं, 1000-2000 रुपया। मगर जब ये बच्चे पढ़ के निकल गए और बाप किसान था, मजदूर था, मिलने के लिए गया। गौर से सुनिएगा इस वाक्य को, गौर से सुनिएगा, बहुत कीमती बात है। जब मिलने के लिए गया तो डॉक्टर के यहाँ पहुंचा तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, बड़े बड़े लोगों के पीछे बैठा था। यह ऑफिस के बाहर खड़ा था, इसने देख लिया कि ये मेरा बाप है, और धोती लुंगी पे है और देहाती कपड़ा पहना है। ये सोचा कि अगर मैं बोलूंगा कि मेरा बाप है तो मेरा सर नीचा हो जाएगा, लोग मुझको नीचे नजर से देखेंगे। उसने कहा कि बार बार जाओ मेरे बेटे को कहो कि अब्बा आए हैं। उसने कहा कि सर कौन आदमी है जो कह रहा है कि वो आपका बाप है? कह रहा है कि कह दीजिए अब्बा आए हैं। कहा नहीं समझे, वो हमारे गांव का मजदूर है। गौर से सुनिएगा, एक बेटे वालों सुनो, का हमारे गांव का मजदूर है, बचपन से हमको देखता आ रहा ना, इसलिए बेटा कह दिया। बाप ने सुना, दिल का टुकड़ा, दिल पाश पाश हो गया, खून के आंसू निकले। जिसके पीछे हजरत लाखों रुपया खर्चा किया मुफ्ती साहब कुल्ला, और उसने ये जुमला कहा। वकील के यहाँ गया तो वो भी बड़े बड़े नेताओं और एमएलए एमपी के साथ बैठा था। उसने देखा, कहा कि जाओ कह दो कि तुम्हारा बाप आया है। उसने कहा सर एक ऐसा ऐसा आदमी है, वो आपको कह रहा है कि मेरा बेटा है। उसने देखा, शीशे से लोगों को देखा, कहा अरे आप नहीं समझे, ये हमारे घर के नौकर हैं। गौर से सुनिएगा, मदरसा में पढ़ने वाले हजरत हाफिज साहब, ये हमारे घर के नौकर हैं। आप इधर तशरीफ लाइए, हाँ आप इधर आइए, आपका नूरानी चेहरा है बहुत, आगे आइए। ये हमारे घर के नौकर हैं। बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। डॉक्टर ने ऐसे ही कहा, वकील ने ऐसे ही कहा, इंजीनियर ने के पास गया, उसने कहा कि कौन है? कहा कि कोई आदमी कह रहा आपका बाप है। कहा कह दो भिखारियों से कि ईद के दिन हम भीख देते। और कलेजा टूट गया। जब तमाम बच्चों से कलेजा टूटा तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी 90 साल की उम्र में गेटरी उठा के जा रहे थे। माँ के आंखों में आंसू है, बाप के आंखों में आंसू है, दोनों रो रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा बच्चे थे, जिनके लिए सब कुछ मैंने कर दिया, जिनके लिए मैंने सब कुछ कर दिया। गौर से सुनिए, मेरी गुफ्तगू भी गौर से सुनिए आप। मैंने सब कुछ कर दिया, आज उन लोगों ने हमें नौकर और भिखारी जाने क्या क्या बना दिया। तो माँ ने कहा कि आपने सभी बच्चों से मिला, वो गरीब बच्चा जिसको मदरसा में दाखिला कराया था, चल के उसको भी देख लेते हैं हजरत, उससे भी मुलाकात कर लेते हैं, क्या हाल है। कहा कि इन लोगों ने ऐसा किया तो वो तो गरीब है, वो तो और नहीं पहचानेगा। कहा चलिए, तो गया। जुमा का दिन था, वो
जुमा का दिन था, वजू करके मस्जिद में पहुंचता है। इनका ये लड़का जो हाफिज भी बन गया था, मुफ्ती भी बन गया था, आलिम भी बन गया था, उस शहर का काजी भी बन गया था, और बड़े बड़े लोग उनकी इज्जत करते थे। जब काजी इस्लाम था, वो नमाज पढ़ाने के लिए जब तकरीर के लिए खड़े हुए तो उनकी नजर अपने वालिद पे पड़ गई। नजर पड़ना था, वो मिंबर से उतरते हैं और बाप का हाथ चूम के उन्हें ले जाके आगे बैठाते हैं और कहते हैं, लोगों मैं खुश नसीब हूं कि आज मेरा बाप मेरे पीछे नमाज पढ़ने जा रहा है। बाप के आंखों में आंसू आए और नमाज के बाद लोगों ने हाथ चूमना शुरू किया। बड़े बड़े उस्तादों ने हाथ चूमा कि आप मेरे उस्ताद के वालिद हैं, आप मेरे। माशाअल्लाह, ये अब तक स्टेज ही से आ रहा है। अफसोस है कि इतने बड़े मजमे में कुरान के नाम पर किसी का दिल नहीं होता कि हाँ उठे और कुरान के नाम पर कुछ न कुछ हम नजराने मोहब्बत दे, ताकि कयामत में ये बच्चे गवाही दे सके, ए मौला ये लोग कुरान के नाम पे आए थे, इनकी बख्शिश कर दे। अरे कुरान के नाम पे हुसैन खानदान दे सकते हैं तो क्या आप मुझसे मुसाफा नहीं कर सकते हैं? खड़े होके कुरान के नाम पे जितने लोग मुसाफा करेंगे कयामत में ये उलमा उसकी गवाही देंगे। कुरान के नाम पे बैठना मत, कुरान के नाम पे उठ जाना, ताकि दुनिया में नहीं बल्कि कयामत में फरिश्ते तुम्हें ये बताते चले जाएं कि मुसलमान कुरान के लिए माल तो माल अपना बेटा कुर्बान करना चाहता है, मुसलमान माल तो माल अपने बेटे को कुर्बान कर देना चाहता है। कुरान के नाम पर आते जाइए और यहाँ पे नजराने मोहब्बत रखते चले जाइए कुरान के नाम पर। सुभान अल्लाह, जल्दी रखते जाइए कुरान के नाम पर। हजरात गिरामी, यहां नीचे रखते जाइए। आप कुरान के नाम पर जो भी नजराने मोहब्बत इस फकीर कादरी को पेश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर आपको अता फरमाएगा। आते जाइएगा, कुरान के नाम पर उठते रहिएगा और तकरीर भी सुनते रहिएगा। जब उसने कहा कि ये मेरे वालिद है, तो तमाम लोग, तमाम इलाका, तमाम मोहल्ला बल्कि पूरा शहर उनकी ताजीम करने लगा। जब वो घर से में आया, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा काश काश मैं पूरी कमाई तेरी तालीम पे लगा देता, काश मैं पूरी कमाई। अरे डॉक्टर के इल्म ने मुझे नौकर बना दिया, वकील के इल्म ने मुझे चपरासी बना दिया, और किसी बेटे के इंजीनियर के इल्म ने मुझे गांव का चौकीदार बना दिया। ए कुरान, तेरे इल्म को सलाम कि तूने मुझको जमाने का एक अजीम इंसान बना दिया। कुरान के इल्म ने मेरा मकाम बढ़ा दिया। जब कुरान पढ़ने वाले बेटे के ऊपर यह इनाम है, तो जिनके सीने में कुरान है उनका आलम क्या। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुर्बान जाइए कुरान के नाम पर, बैठना नहीं, कुरान के नाम पर आते रहोगे। हजरात, अल्लाह ने 5 बच्चा दिया है, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए। हाथ उठाइए, इसमें कौन ऐसा इंसान है जो अपने उसके पास कई बच्चे हो और एक बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन बनाना चाहता है? कोई ऐसा जो अपने बेटे को, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मुसलमान, ये देखिए तीसरे है, कोई चौथा जो अपने बेटे को हाफिज कुरान। एक बात याद रखना, माशाअल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह, ये चौथे मेरे दीनी भाई, माशाअल्लाह। ये 5वें मेरे दीनी भाई जो कुरान हजरात याद रखिएगा, डॉक्टर का इल्म, अगर मैं खता करूं तो उलमा मुझे माफ न करें। डॉक्टर का इल्म बख्शिश की जमानत नहीं, इंजीनियर का इल्म
तुम्हारी बख्शिश की जमानत नहीं, मगर इन उलमा के पीर की मशाइख की कसम, इन बच्चों का जो इल्म है इनके खानदान के बख्शिश की जमानत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इनके माँ बाप कयामत में जब इनके माँ बाप के सर पे ताज रखा जाएगा, वाह 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 वाह। कुरान पढ़ाओ। और एक जुमला मैं मुफ्ती साहब की दुआ लेके कहना चाहूंगा कि मेरी कौम के किसी भी नौजवान को कोई भी हुकूमत हो तरक्की करने से रोक नहीं सकती। आखिरी जुमला, मेरी कौम के किसी भी नौजवान को कोई भी हुकूमत तरक्की नहीं करने से रोक सकती। अगर मेरी कौम का नौजवान जितना टाइम मोबाइल में लगाता है, अगर आधा घंटा रात में किसी वक्त आधा घंटे का वक्त कुरान की तिलावत में लगा दे, कसम खुदा की तुम कामयाब। आधा घंटे का टाइम, आधा घंटे का टाइम सिर्फ कुरान के लिए। और ये मेरी कौम की माँ बहनों, तुम भी सुनो, तुम जो काम करती हो कुरान पढ़ के करो। जोर से सुभान अल्लाह बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। मैं बुलवाना भी जानता हूं मगर टाइम कम है, इसलिए मैं अब मवाद असल गुफ्तगू आपके सामने पेश करके गुजर जाऊं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वो रसूल आजम है। हमें फख्र है कि हम रसूल आजम की उम्मत में हैं, तो हमारा मकाम भी बुलंद है नबी के सदके में, तो हमारा किरदार भी बुलंद होना चाहिए। हज़रात बस गौर फरमाएं कि रसूल आजम, तो आप और हमको चाहिए कि हम और आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, हाफिज कुरान बनाएं। और जरूरत है कि घर घर में कुरान की तिलावत हो, जरूरी है। और अगर तर्जमा कुरान देना है तो कंजुल ईमान दीजिए। बच्चों को कुरान पढ़ाइए, माँ कुरान पढ़ने वाली हो, बाप कुरान पढ़ने वाला हो, ताकि बेटा इमाम गजाली का गुलाम हो, बेटा इमाम राजी का गुलाम हो। हजरात बस आखिरी 2 से 3 मिनट का वक्त हो, क्योंकि मैं आपका खास मेहमान हूं। वाह, मैं सबसे पहले यहाँ के उलमा का मेहमान हूं, बाद में आपका। और मैं यहाँ के उलमा की मोहब्बत को सलाम करता हूँ कि छपरा सीवान के उलमा आने वाले का वतन नहीं देखते हैं, आला हजरत का मिशन देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का है तो हमारा है, बेशक। है आला हजरत का है तो हमारा है, आला हजरत का है देहात से आएगा तो भी हमारा है, और आला हजरत का नहीं है अगर हरम से भी आएगा तो हमारा नहीं है। वाह 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 वाह। जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखेगा, अरे कहां से आला हजरत को हटाओगे? जहां सारे हजरत सोचना बंद करते हैं वहीं से आला हजरत के कलम की इब्तिदा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम नहीं बोलेंगे आला हजरत, हम तो आला हजरत नहीं बोलेंगे। मत बोलो, तुम नहीं बोलोगे। तुम्हारे बोलने ना बोलने से क्या होता है? जब देवा के वारिस अली ने बोल दिया, महरारा के सैयदों ने कह दिया, कछौचा के सादात ने कह दिया, कसम है इन उलमा की, अरे कश्मीर से लेके बंगाल की खाड़ी तक, अरब की वादी तक खानकाए साबिर हो, चाहे मखदूम शरफा हो, चाहे मखदूम अशरफ हो, मदरसों में, खानकाओं में, लाइब्रेरियों में, अजमेर के ख्वाजा के गुंबद से एक ही आवाज आती है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है।
जिस समझ देखिए वो इलाका रजा था। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए अल्लाह, स्टेज पे बैठने वाले सभी उलमा को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। इन उलमा की दुआ लेकर कि आज पूरी दुनिया में तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह पूरी दुनिया में कोई लाइब्रेरी, कोई मदरसा, कोई कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो ताजुश शरिया के इल्म का पता लगा सके। जब ताजुश शरिया के इल्म का पता नहीं लगा सकते तो आला हजरत के इल्म का पता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस पर तो खड़े होके नारा लगाना चाहिए था तुमको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे दीवानों का मजमा, दीवानों का मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े रहिएगा, एक मिनट आप उलमा बैठ जाएं, आप खड़े रहिएगा। हजरत, जब आला हजरत के इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते तो ए मौलवी, अचानक तेरे बाप में ताकत नहीं है, तेरा दादा में ताकत नहीं है कि रसूल के इल्म का अंदाजा लगा लो, मुस्तफा के इल्म का अंदाजा लगा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। खड़े रहिए, बैठिएगा नहीं, खड़े रहिए, खड़े रहिए। जो बैठेगा उसके पांव में कोरोना होने का खतरा है। खड़े हो जाओ कुरान के नाम पर और हाथ खोल के बता दो दुनिया वालों को कि अगर कुरान पे कोई वसीम जैसा लईन 26 आयत की बात करता है, अबे कुरान का एक नुक्ता तेरा बाप नहीं निकाल, तेरी माम के दूध में उतना पावर नहीं है जो कुरान के किसी जबर शेर को पलट दे। अगर जिस दिन ऐसी हरकत करेगा तो चपड़ा का सुन्नी तेरे सीने पे बैठकर ये कहेगा ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, कसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार। खड़े रहिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उलमा इकराम, बस या अल्लाह मेरे कहने सुनने में कोई खता हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी अतूबु इलैह बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी बात, मैं कल भी सुल्तान रजा था, आज भी सुल्तान रजा हूँ। मैं किसी के नाम का सहारा लेकर और किसी और के नाम पे प्रोग्राम मैंने नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, मेरे ताजुश शरिया की जूतियों का सदका है कि अपने नाम से और शेरे बिहार के इल्म का सदका है मैंने अपने नाम का। तो मैं पहले से सुल्तान रजा था, सुल्तान अहमद से सुल्तान रजा नहीं हुआ। इस बात को आप ज़हन रखें। अल्लाह उनको और हमको हिदायत दे। प्रोग्राम सब करें, सारे उलमा करें, मगर अपने अपने नाम पे कीजिए, बेहतर रहेगा। एक हमदर्दाना मशवरा है हजरात। और दूसरी बात कि सारे सुन्नी उलमा हमारे, सारे उलमा हमारे,
हर सुन्नी मदरसा हमारा, हर आला हजरत का चाहने वाला हमारा। और मैं मुबारकबाद पेश कर दूं इस मदरसे के सारे अराकीन को, मुफ्ती रजबुल कादरी साहब, अजमतुल उलमा को, यहाँ के सारे स्टाफ मुदर्रिसीन को, मैं अगर किसी का नाम ना जानूं, बच्चों को, आप सबको कि जलसा आपका बहुत कामयाब है, कामयाब क्यों ना हो। और एक नारा ऐसा लगाइएगा हाथ उठा के मजमे से कि भारत के कुत्तों को कुरान नजर आ जाए, अमेरिका के यजीदों को इस्लाम नजर आ जाए। आखिरी जुमला, ये आज रजविया का जलसा मुबारकबाद है, यहाँ के कमेटी मुबारकबाद है, नौजवान मुबारकबाद है, ये उलमा निखाबत निजामत सोहराब रजा कादरी की आमद मुबारकबाद है, असद मियां सरकार की आमद मुबारकबाद है, आप भी मुबारकबाद है। मुबारकबाद क्यों ना हो, ये किसी नजर के दलाल का जलसा नहीं, ये मदीने वाले के जमाल का जलसा है। एक नारा ऐसा लगाओ मजमा से कि भारत के कुत्तों को कुरान नजर आ जाए, अमेरिका के यजीदों को इस्लाम नजर आ जाए। अस्सलाम।